सच की धार, लोकतंत्र की आवाज। साथियों, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस, इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ और एक पार्टी के महासचिव होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अपने परिवार का कर्तव्य निभाते हुए देश और देश की जनता के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। देश में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसको हम धार्मिक दंगा का रूप समझते हैं, साथियों ये आज से नहीं चला आ रहा। जब जब किसी धर्म विशेष के लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के चलते अपने धर्म के प्रचार को तानाशाह तरीके से लागू करवाने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म को अपमानित करते हैं, तब तब इस प्रकार के दंगे होते हैं। यह मानवता की मानसिकता नहीं, यह जानवरों की मानसिकता कहलाती है। साथियों, देश बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस भारत में महिलाओं को उच्च कोटि का दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप माना जाता है, जिस भारत में रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारी वीरांगना ने अपनी वीरता दिखाई, जिस भारत में अत्याचार के विरुद्ध फूलन देवी ने अपना शौर्य दिखाया, जिस हिंदू धर्म में महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है, बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उस भारत की सड़कों पर एक मजबूर महिला को दर्जनों नामर्द नग्न अवस्था में परेड करवाए, तो भारत के लिए इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। साथियों, ये एक महिला को नग्न परेड कराना नहीं, बल्कि भारत माता को नंगा करने जैसा है। मणिपुर की घटना जो है इतनी दर्द देने वाली है। वो महिला हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, पंजाबी है, या उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो देश की महिला है, वो भारत की महिला है, वो इंडिया की महिला है। वो उसकी इज्जत यानी भारत की इज्जत है और भारत की इज्जत को उछालने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश को पूरे विश्व में नंगा करने का काम कर रही है। उस औरत के साथ साथ दर्जनों महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। जो कुछ समाचार आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, ऐसे कई बलात्कार और कई हत्याएं हो रही हैं। और उसको कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दबाव में, राजनीति दबाव में, सरकारी दबाव में करवा रही है, ऐसा हम आरोप लगाते हैं। और आरोप क्या लगाना है, चूंकि इतने महीनों से जब मणिपुर चल रहा है और जो प्रधानमंत्री सफाई अभियान के लिए एक शब्द बोलता है और पूरे देश में झाड़ू लेकर लोग सड़क पर आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता है कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, तो पूरा देश थाली और ताली बजाता है। पूरे देश में हमने तो नहीं बजाई, लेकिन लगभग पूरा देश बजाता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं दिया जलाओ, तो लगभग क्रांतिकारी तो छोड़कर सभी दिया लगाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं है कि मेरे देश की बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है और मैं एक शब्द बोलूं कि देश में दंगे मत करो, सब धर्म हमारे भाई भाई हैं। अगर एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने बोला होता तो किसी की मजाल है, किसी राज्य की, किसी शहर की, कि प्रधानमंत्री की बात काटते, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने जानबूझ के उस मणिपुर को जलने के लिए झोंक दिया। और कई दिनों बाद वो अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत अच्छी छवि थी, वो छवि धीरे धीरे खत्म हो गई। और मेरा तो ऐसा मानना है कि क्या अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं या वहां का जो मुख्यमंत्री है या बीजेपी के अंधभक्त जो हैं, उनकी कोई बहन बेटी को इस तरह नंगा घुमाया जाता, तब भी क्या ये मुंह में दही डालकर मौन रहते? शर्म आनी चाहिए। किस तरह का मानवता को
तार तार किया जा रहा है। लोकतंत्र तो छोड़ दो, लोकतंत्र की तो इज्जत कर ही नहीं रहे, लेकिन मानवता की भी जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरे विश्व आपके खिलाफ। साथियों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देश में गौ हत्या के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े बड़े हिंदू संगठन अजीबोगरीब तरह से हिसियाकर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमला बोलते हैं, लेकिन अपने नेताओं के विरुद्ध, जो नेता उस गौ माता के क्लस्टर खाने जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो मुंबई में चल रहे हैं, जो हैदराबाद में चल रहे हैं, बड़े बड़े क्लस्टर खाने जिनके मालक हिंदू हैं और उसके क्लस्टर खानों के नाम मुस्लिम, हिंदू अल जबीर क्लस्टर खाने का नाम रख ले तो मुसलमान विरोध नहीं करता, लेकिन अगर किसी मुसलमान ने अपनी दुकान में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो देश में आग लग जाती। और उन क्लस्टर खानों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अरबों रुपए का चंदा लेते हैं। वो चंदा, वो पैसा, वो गाय को काट कर उसका मांस बेचकर जो इनकम आती है उसमें से जाता है और उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और कहती है हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। मुझे तो हंसी आती है, शर्म नहीं आती ऐसी पार्टी को जो अपने आप को हिंदू बोल के गौ मांस के पैसे से कमाई हुई चंदे पे पार्टी चलाते हैं। साथियों, जो भारत के अंदर तथाकथित वीर, धर्म के ठेकेदार, ये अपनी मोनोपल्ली चलाने के लिए आपसी भाईचारे को धर्म की आड़ में तार तार कर रहे हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म का होता है? भले ही उसको वोट ना मिला हो किसी धर्म से, पर है तो भारत का प्रधानमंत्री, है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे में अगर कोई प्रधानमंत्री अपने आप को सिर्फ अपने धर्म का, अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री मान ले तो वो देश बर्बादी के कगार पर जाता है। और हम शर्मिंदा हैं कि हमारी माँ बहनों के साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। वो महिला देश की महिला है, देश की बेटी है, देश की माँ है और देश की किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की माँ, बेटी, महिला के ऊपर में अगर अत्याचार होता है तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बनता है उसके अन्याय के खिलाफ, उसके ऊपर अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए और उस आवाज को उस बुलंदियों तक ले जाए जहां से उसको न्याय मिल पाए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पे, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं और अपना चेहरा आईने में देखता हूं तो मुझे मेरे किए गए कार्यों का चित्रण दिखता है और मुझे इस खुशी है कि मैंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और ना मुझसे कभी हो, और इसी कारण मुझे मेरा चेहरा देख के मुझे खुशी होती है। क्योंकि आप अपराधी हो या नहीं हो ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप गलत हो या नहीं हो ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ना मां जानती, ना पत्नी जानती है, ना बच्चे जानते हैं। आपके मन में क्या पाप है या क्या पुण्य है ये आपका चेहरा जब आप आईने में देखते हो तभी आप समझ सकते हो कि आप कितने अच्छे और कितने गिरे हुए इंसान। मणिपुर में जिस तरह घटना घट रही है, महीनों के ऊपर दंगे शांत नहीं हुए हैं, महीनों हो गए और हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के अन्य भाजपा नेता, हमारे देश के अन्य धार्मिक संगठन के नेता, हमारे देश की तमाम महिला नेत्रियां, महिला आयोग क्यों चुप है ये समझ से परे। देश में एक हथनी बीमार हो जाती है तो उसके खिलाफ देश की नेत्रियां, देश के नेता तांडव मचा देते हैं। कोई मुस्लिम हिंदू बेटी के साथ में प्यार करके उसके साथ शादी करता है तो संघी भाजपाई नंगा तमाशा करते हैं, लेकिन कोई हिंदुत्व भगवाधारी किसी महिला का बलात्कार कर दे, किसी अल्पसंख्यक की हत्या कर दे तो उसका सत्कार किया जाता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। भारत के अंदर गुजरात का गोधरा कांड
जिसमें एक बिल्किस नाम की महिला जो उस समय अल्प आयु की थी और दर्जनों पुरुषों ने जो अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं उस फूल सी बच्ची का बलात्कार किया, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की और उन बलात्कारियों हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने जेल से छुड़ाने का अथक प्रयास किया। चूंकि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और गुजरात में भी है और वो प्रयास सफल रहा और जब वो 26 बलात्कारी हत्यारे जेल से बाहर आए, भाजपा, संघी और हिंदू संगठनों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया जैसे कोई वीर बलात्कारी और वीर हत्यारा आ रहा हो। साथियों, ये कमजोरों पे वार करते हैं, कमजोरों के खिलाफ लड़ते हैं। 80% हिंदुत्व देश में ताकतवर है, उस 80% में मैं भी एक हिंदू हूं और मुझे नहीं लगता कि 80 में से 20% भी हिंदू भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व राज के समर्थक है। 80% हिंदुओं को ऐसा लग रहा है इनके कहने पर, भाजपा और संघियों के कहने पर, कि हिंदू खतरे में है, जबकि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या कई गुना कम है। असल में वो खतरे में है। उनकी मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्या हो रही है, उनके मकान जलाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात का रिकॉर्ड कहता है, ये मणिपुर का रिकॉर्ड कहता है। मणिपुर में अन्य महिलाओं के ऊपर भी बलात्कार हुआ। जब महिला को नंद घुमाया जा रहा था तो कोक ओक पी नाम के गांव की रहने वाली 2 महिलाएं जो वॉशिंग सेंटर में काम करती थी, उनके साथ बलात्कार हुआ। हम देश की छोड़ो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में आज महिला सुरक्षित नहीं है। हर 4 दिन में एक आदिवासी या दलित महिला का बलात्कार होता है। हजारों की संख्या में बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। करने वाले पूंजीपति, उच्च जाति के लोग, जिनको ऐसा लगता है कि हम सर्वसर्वा हैं, जो ना संविधान मानते हैं ना कानून मानते हैं, और ऐसे लोग गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं। ऐसे लोग अल्पसंख्यकों को जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, भीड़ में घेर कर मारते हैं, उनको पेशाब पिलवाते हैं, उनसे जूते चटवाते हैं। इस तरह के घिनौने कार्य देश में हो रहे हैं। एबीपी के आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो सिर्फ 2021 में 566 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ। गुजरात का सांप्रदायिकता से बहुत बड़ा नाता रहा और गुजरात की आग, गुजरात मॉडल जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे अब मणिपुर की धरती को जला रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक हारने के बाद में भाजपा कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी इस प्रकार के दंगे करवा सकती है। मणिपुर की इस घटना के चलते सरकार मणिपुर से ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कराने के लिए लालायित है और इस रसाकसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की और अब सरकार के हाथ पैर खुल गए। गुजरात में जिस तरह 26 लोगों को रिहा किया गया और अच्छे आचरण, यानी अच्छे हत्यारे और अच्छे बलात्कारियों के आचरण को देखते हुए सरकार का कहना है कि इन्हें इसलिए जल्दी रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कानूनी डंडा चलाया और उस पर भी अब कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में आई है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि देश के अंदर में जो 1946 में पाकिस्तान और भारत का आपसी जो झगड़ा बंटवारे को लेकर हुआ था, उस बंटवारे की जो दिल में खुन्नस है पाकिस्तान में भी है, इसलिए वहां पर आईएसआई बना और भारत में भी है। और ये दोनों जगह जो लोग अपने दिल में मलाल रखे हुए हैं, ये दोनों धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं। उन्होंने आईएसआई बनाया और भाजपा हिंदू संगठनों के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर
एक हिंदू आतंकवाद का भय फैलाकर देश में अल्पसंख्यक बाकी धर्मों को डराकर उन पर हावी होना चाह रहा है। और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, हिंदू धर्म के अंदर भी जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इनके ऊपर एक गहरी छाप छोड़ रहा है, गुलामी की मानसिकता पैदा कर रहा है। सरकारी डर बताकर, सरकारी तंत्र का उपयोग कर ये तानाशाही का खेल देश में चल रहा है। मैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस निवासी शिव कुमार जी और अपनी पार्टी की ओर से शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि ऐसे घटनाओं को रोकने में और ऐसी मानसिकता को रोकने में अभी तक तो असफल हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि ये घटनाएं जल्द से जल्द रुके। और उन महिलाओं से माफी मांगता हूं जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, और उनसे अपील भी करता हूं कि देश में आप भी दुर्गा बने, आप भी चंडी बने, आप भी काली बने, आप भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा बने, आप भी फूलन देवी बने। और मैं गुजरात की बहन बिल्किस बानो को सैल्यूट करता हूं जो आज भी अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, जो देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। देश में मर्द ही अकेले इसको नहीं चलाते, परिवार को नहीं चलाते, दुनिया को नहीं चलाते, जब तक कि महिला उसके बराबर का साथ ना दे। तो अगर देश के मर्द आपके ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो आपको भी बराबर से उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकार छीनना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये सब संविधान और कानून के दायरे में करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें भारतीय संस्कृति की परिभाषा में बांधता है। कानून हमें आपराधिक होने से रोकता है। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा फैले। हम हिंसा और दंगे के विरुद्ध हैं। हम हिंसा को रोकने, दंगों को रोकने, आपसी भाईचारा को बढ़ाने अपनी पार्टी की ओर से जिस तरह भी हो, संदेश के माध्यम से हो, प्रचार के माध्यम से हो, संघर्ष के माध्यम से हो, क्रांति के माध्यम से हो, हम भारत की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखते हुए देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे। और आप देश के वोटर हो, देश के नागरिक हो, देश के मालिक हो, आपको पूरा अधिकार है आप किसे वोट देना है, किसको जिताना है। एक साधारण सा हम सब्जी की दुकान में जाते हैं तो टमाटर, मिर्ची, प्याज, हर चीज को परख परख कर देखते हैं। 10 रुपए का धनिया पत्ती अगर हम लेते हैं तो उसमें भी अगर कुछ दाने पीले या काले निकल गए तो हम बोलते हैं नहीं, 2 रुपए कम देंगे, 5 ही रुपए में दे दो। हम एक गरीब व्यक्ति से उससे भाव मोल तोल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है। हमारे घर में बर्तन मांजने वाली महिला, बर्तन में दाग दिख जाता है तो हम उस पर चिल्लाते हैं। झाड़ू लगाने वाली महिला, कचरा दिख जाता है तो उस पर चिल्लाते हैं। लेकिन हम देश की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को 5 साल के लिए दे देते हैं जो हमारी छाती पर बैठकर तांडव करता है। तो कृपया कर, कौन सी पार्टी को देना है, किस व्यक्ति को देना है, लेकिन चुनकर अच्छे व्यक्ति को दें जिससे आप काम करा सके, ना कि वो आपको अपने इशारों पर नचाए और आपको गुलाम।